उवैद अंसारी साहब, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। हेलो भाई, बढ़िया भाई। उवैद अंसारी साहब, जी। आवाज आ रही है आपको? जी जी। मोमिन है सर आप? जी। अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। कोई सूरा पढ़ के सुना सकते हैं? हाँ, सूरह फातिहा। सुना दे। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो चलो चलो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। 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 माशाओम। माशाओम। उवैद भाई, ये क्या मदरसे उदरसे में सीखे थे क्या? हाँ। माशाओम। बहुत अच्छा। अच्छा उवैद भाई, आज का जो टॉपिक है, फीमेल सरकमसिजन पता है आपको? खतना पता है? हाँ, खतना। हाँ। खतना पता है ना? चिड़िया हाँ, उड़ाते हैं। चिड़िया नहीं, खतना होता है वो। हाँ, आपकी चिड़िया उड़ी है? सबकी उड़ी है। अच्छा अच्छा, आपको ये पता है उवैद भाई कि लड़कियों की भी खतना होती है? नहीं, नहीं होती है। लेकिन आपको नहीं। पता है कि होती है? नहीं, मुझे नहीं पता, और होती भी नहीं है। होती भी नहीं है। लेकिन आपको पता है कि इस्लाम में औरतों का खतना भी इस्लाम का ही हिस्सा है? नहीं, अभी इधर तो नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, इधर नहीं होती है, लेकिन वो इस्लाम का हिस्सा है ना, ये आपको पता है? ये मुझे नहीं पता। अच्छा, ये औरतों के खतना को आप अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं? नहीं, मैं अच्छा नहीं समझता। अच्छा नहीं समझता, माशाअल्लाह। अच्छा उवैद साहब, आप चूंकि एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे आदमी हैं, आप इसको अच्छा नहीं समझते, लेकिन अगर मैं आपको हदीसों से बता दूं कि आपके रसूलुल्लाह जो है इसकी इजाजत देते हैं, और खुद रसूलुल्लाह और जो आपकी अम्मी आयशा है, इनका भी खतना हुआ था, तो फिर आप बोलेंगे कि रसूलुल्लाह जो है इन्होंने मतलब गलत बताया और रोका नहीं। अरे, ये तो इतना मैं डीप नहीं सोचा, लेकिन मुझे हम्म। इतना नहीं पता। आपको पता होगी, या बड़े मौलवी जो हैं हम्म। उन्हें पता होगी, है ना। हाँ, बड़े मौलवी जैसे इमाम शाफई है, इमाम हम्म। अहमद इब्ने हम्बल है, इमाम शाफई कहते हैं कि ये तो ऑब्लिगेटरी है, यानी आपको करना ही करना है खतना और एक औरतों का। डॉक्टर जाकिर नायक भी हैं। हाँ, जाकिर नायक तो पता नहीं खतना के बारे में क्या कहता है औरतों के, लेकिन उससे जो बड़े बड़े इमाम हैं जैसे इमाम शाफई है, ये कहते हैं कि ऑब्लिगेटरी है, आपको करना है, मर्दों का और औरतों का खतना करना है। और खुद अभी देखिए, मैं आपको कुछ हदीस बता देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ये आपके यूट्यूब पे जो कमेंट में बंदे क्या क्या लिखते हैं, ये देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप क्या क्या लिख रहे हैं। भाई हमारे उवैद अंसारी भाई के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये अच्छे भाई है, और इन्होंने गलत को गलत कहा है, तो रिस्पेक्ट उवैद अंसारी भाई, अच्छे भाई है हमारे। और देखिए, गलत बात इनके सामने आएगी तो ये कहेंगे, अगरचे इनके रसूलुल्लाह इसमें शामिल क्यों ना हो, वो उसको भी गलत कहेंगे। सो ही इज अ गुड गाय, लेट्स रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। अच्छा, ये कहाँ है मेरा विंडो? एक मिनट, ये देखिए, इंग्लिश आती है आपको? जी जी। अरे, ये एमडी डॉक्टर हाजी प्रो मैक्स 2.1 साहब कह रहे हैं, बोथ मेल एंड फीमेल फ्री खतना सर्विस इज अवेलेबल इन माय हॉस्पिटल। तो एमडी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल सब इतना है, सारे लोगों के बिहाफ में पूछ रहा हूँ कि दांत से खतना करते किससे करते आप, ये भी जरा बता दीजिएगा। हाँ भाई, इंग्लिश आती है आपको? हाँ, होती है। हाँ, ये देखिए आपके सामने हदीस है सही बुखारी की, हदीस नंबर 5889, नरेटेड अबू हुरैरा
Allah's apostle said, five practices are characteristics of the fitra. क्या क्या है उसमें? Circumcision, shaving the pubic region, clipping the nails and cutting the mustaches short. अभी ये जो हदीस है इसके बारे में एक मिनट रुकिए, मैं और एक स्क्रीन आपको शेयर करता हूं। क्रोम टैब कहाँ है? हाँ, ये देखिए, इस्लाम क्यूए का आर्टिकल है इसी से रिलेटेड। कहाँ भाई, लोड काहे नहीं हो रहा है? हाँ, ये देखिए, इस्लाम क्यूए का आर्टिकल है और ये जनरल सुपरविजन, किसकी जनरल सुपरविजन में? शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद, ठीक है, बड़े स्कॉलर है सऊदी के। अच्छा, इसमें देखिए यही हदीस कोट करते हैं वो, द फितरा इज फाइव थिंग्स और फाइव थिंग्स आर पार्ट ऑफ द फितरा: सर्कमसिजन, शेविंग द प्यूब्स, cutting the nails, plucking the armpit hairs, and trimming the mustaches. This hadith includes circumcision of both males and females. हाँ, ये अब देखिए हदीस ये जो, ना इधर हाँ इधर इधर जो लिखा है ना, दिस हदीस इंक्लूड सर्कमसाइजेस ऑफ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, लेकिन जो अभी हमारे यहाँ है ना उधर खाली मेल्स पे है, हमारे हाँ, यहाँ मैं इसीलिए फीमेल्स बोला नहीं ना है। कि मुझे, देखिए, आपके वहां क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि आपके रसूलुल्लाह ने क्या कहा है। नहीं, असल में हम लोग ना बरेलवी हैं। हाँ, तो रसूल को जानते हो मानते हैं क्या? नहीं मानते? आप बरेलवी है तो। मानते हैं। हम्म। तो मेन रसूल की बात है ना, रसूल की बात से आगे किसकी बात? ना हम्म अहमद रजा खान साहब बरेलवी साहब की बात रसूल के ऊपर, ना हम्म शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब की बात रसूल से ऊपर, ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की बात रसूल के ऊपर। सबसे ऊपर बात तो रसूलुल्लाह की है। हम्म रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि ये तो फितरा में से है कि मर्द और औरत, क्योंकि क्यूए वेबसाइट वाले कह रहे हैं कि ये हदीस में जो सरकमसिजन की बात हुई है ये दोनों के लिए है। तो मर्द और जो तो महिला है, ये दोनों के लिए हदीस है। सरकमसिजन जो है वो दोनों के लिए है, खतना दोनों के लिए है। और इसके वैसे अलावा इसी इसी वेबसाइट पे जो मैं बाकी आपको दिखाने वाला हूं हदीस, वो इसमें भी है। देखिए क्या है, मुस्लिम की हदीस नंबर 349 है। नरेटेड दैट आयशा, मे अल्लाह बी प्लीज विद हर, सेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, blessings of Allah be upon him, said, when a man sits between the four parts, arms and legs of his wife, and the two circumcised parts meet, then ghusl is obligatory. अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जब दो सरकमसाइज पार्ट, अब जाहिर सी बात है यहां पे दो सरकमसाइज पार्ट जो है वो दो मेल ऑर्गन नहीं हो सकते। यानी दो दो जो है मेल की बात यहां नहीं हो रही है, क्योंकि जो सेक्स होगा इस्लाम की नजर में वो मेल और फीमेल के बीच में होगा। ठीक है, तो अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, और यह वाइफ की बात हो रही है, कि जब एक इंसान ये चार पार्ट्स के बीच में बैठता है और दो सरकमसाइज पार्ट, यानी आदमी का जो सामान मुबारक है वो भी सरकमसाइज, और जो फीमेल का जो सामान मुबारक है वो भी सरकमसाइज, तो यहां भी सरकमसिजन की बात हुई है। इसके अलावा आप देखिए, अबू दाऊद की हदीस नंबर 5271 है। उम्मे अतिया अंसारिया, दैट ए वुमन यूज टू डू सर्कमसिजन इन मदीना, एक एक लेडी थी जो खतना करती थी मदीना में। एंड द प्रॉफिट सेड टू हर, रसूलुल्लाह ने उनसे क्या कहा? डू नॉट गो टू द एक्सट्रीम इन कटिंग, एकदम ज्यादा मत काटो, दैट इज बेटर फॉर द वुमन एंड मोर लाइक बाय द हस्बैंड। अच्छा, इसमें स्कॉलर्स डिफर concerning this hadith. Some of them class it as daif and other class it as sahih. It was classed as sahih by Al Albani in Sahih Abi Dawud.
The fact that circumcision for women is prescribed in Islam is confirmed by the ahadith quoted above, not by this disputed hadith, but the scholar differ concerning the ruling and there are three opinions. अच्छा, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि औरतों का खतना है, बस इस बात में डिफरेंसेस है कि किसके नजदीक वो ऑब्लिगेटरी है, किसके नजदीक वो एक प्रिफर्ड अमल है। ठीक है, तो आप देखिए इधर that it is obligatory for both male and female. This is the view of Shafi'i and Hanbalis. जो शाफई है, इमाम शाफई जो शाफई मसलब को फॉलो करता है, और जो हम्बली है, उनके नजदीक तो मर्द और औरत दोनों के लिए ऑब्लिगेटरी है, करना ही करना है आपको। एंड इज द व्यू फेवर्ड बाय अल कादी अबू बकर इब्न अल अरबी अमंग द मालिकीज। मालिकीज में से एक जो ये हजरत है, अल कादी अबू बकर, इनके नजदीक भी ऑब्लिगेटरी है। ठीक है, फिर उसके बाद अल नबवी कहते हैं कि circumcision is obligatory for both men and women in our view. This is the view of many of the salaf, as was narrated by al-Khattabi. अल नववी तो ये कहते हैं कि जो मोस्ट ऑफ दी सलफ है, यानी मेनी ऑफ दी सलफ है, उन सब के नजदीक औरतों और मर्दों का खतना ऑब्लिगेटरी है, आपको कराना ही कराना है। Among those who regarded it as obligatory is Ahmad. It is the correct view that is well known and was stated by a Shafi'i, and the majority stated definitely that it is obligatory for both men and women. तो अक्सरियत के नजदीक जो है, या मेनी ऑफ द स्कॉलर्स है, उनके नजदीक मर्दों का और औरतों का खतना ये ऑब्लिगेटरी है, आपको कराना ही कराना है। हनफियों के नजदीक जो है ये एक क्या कहते हैं उसको, यानी मुस्तहब कह लीजिए आप, या सुन्ना कह लीजिए, या फिर प्रिफर्ड कह लीजिए, ये है, लेकिन ऑब्लिगेटरी नहीं है। ठीक है, hence the fuqaha of all the madhabs are agreed that circumcision for both men and women is part of the fitrah of Islam and one of the symbols of the faith, and it is something praiseworthy. There is no report from any of the Muslim fuqaha, according to what we have studied in their books, that are available to us, to say that circumcision is forbidden for men and women, or that it is not permissible, or that it is harmful or females. तो कोई भी फुकाहा ने ये नहीं कहा है कि ये हराम है सर्कमसिजन। अभी देखिए, मैंने आपको इतने सारे प्रूफ बताया, अब आप ये बताइए कि क्या कहेंगे। आपने कहा था कि ये एक अच्छा अमल नहीं है, लेकिन आपके रसूलुल्लाह और आपके जो बड़े बड़े स्कॉलर्स है, ये सब इसको अच्छा अमल समझ रहे हैं। जी भाई उवैद भाई। जी, ये तो मतलब हमारे यहाँ देखिए इधर इसमें लिखा है, लेकिन हमारे यहाँ ना अब भी मतलब वो है, मतलब बस मेल्स का है। हाँ तो इसके ठीक है, लेकिन जो एक अमल गलत है वो तो गलत साहिल ही है भाई। ना। यस फैजू, साहिल भाई। मिस्टर लिटिल फैजू, क्या हाल चाल। बस खैरियत है। मैं हमारे उबैद भाई का जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि इंडो-पाक में फीमेल जेनिटल म्यूटेशन नहीं होता तो आप गलत हो। कई सारी ऐसी साइट है जहाँ पर इल्लीगल तरीके से चोरी-छुपे से बच्चियों का खतना होता है। ये भाई बात कहाँ आपको पे नहीं होता है, पता आप एक होगा। जगह का नाम बता दीजिए। मुंबई के अंदर होता है, दिखाऊँ आपको? मुंबई के अंदर किस जगह? चलिए मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ हिंदुस्तान टाइम की। साहिल भाई मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ शेयर करो। दिख रहा है आपको? जी। ये हाँ, थोड़ा सा हिंदुस्तान टाइम इसको का ये रिपोर्ट है। फैजू थोड़ा सा ये कर दो, उसको जूम कर दो। अभी ठीक बस है? बस बस, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, इंडियाज़ डार्क सीक्रेट फीमेल जेनिटल म्यूटेशन इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड नॉट जस्ट इन अफ्रीका। मतलब सिर्फ अफ्रीकन जो मुल्क है, जो नॉर्थ अफ्रीकन इस्लामिक मुल्क है, वहाँ पर नहीं हो रहा है। इन द हार्ट ऑफ मुंबई, ये मुंबई के अंदर भी हो रहा है। आप समझ रहे हैं? ये सिर्फ़ मुंबई का सर्वे है मेरे भाई, जहाँ पर चोरी-छुपे से ये सारी हरकतें हो रही हैं बच्चियों के साथ। तो आप सोच लें कि अगर पूरे हिंदुस्तान का सर्वे किया जाए, तो कितने सारे केसेस मिलेंगे जहाँ पर बच्चियों को चोरी-छुपे से या फिर किसी को खबर ना करते हुए ये सारी हरकतें होती हैं। देखिए अच्छा, अगर इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं उवैद भाई, इंडिया में मोस्टली जो
फीमेल खतना है, फीमेल सर्कमसिजन है, ये एक जो फिरका है, बोरी फिरका, तो मैं बताता हूँ ना, उसका नाम बोरा बोरा करके कुछ है, उस हाँ, फिरके में बोरा होता कम्युनिटी जो है उनमें है। होता है। और आप इसलिए इस वजह से इंडिया में नहीं देखते हैं ज्यादा, यानी आपकी जितनी रीच है सुन्नियों की, जो बरेलवियों की रीच है, क्योंकि आप इमाम अबू हनीफा को फॉलो करते हो, आप हनफी मसलक के हो, और हनफी मसलक में ये एक सुन्ना है, ये कंपलसरी नहीं है या ऑब्लिगेटरी नहीं है, इस वजह से नहीं होता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको अ, कहा कि हमें देखना है कि आपके रसूलुल्लाह का क्या कहना है इस पे, और जी, मैंने मैं अभी आपको आपको बताया भी। जी, जी साहिल भाई, इसमें रसूल अल्लाह का कहीं भी ये कौल नहीं है कि ये करना गलत है। इसमें गलत है। इमाम अबू दाऊद का कहना है कि ये एक कमज़ोर रस्म व रिवाज था, कमज़ोर रस्म व रिवाज, मतलब हुँ। कंपल्सरी नहीं था। हुजूर ने कहा था ऐसा अब कर सकते हो, ताकि एक औरत और मर्द के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं, मैं आपको मुस्लिम भाई बताता को हूँ। ऐड कर लो, फायदे बताएंगे। मुस्लिम भाई पीछे बैक स्टेज में है, वो फायदे बताएंगे इसके अभी। अच्छा अरे वो मैं आपको बताऊं क्या? हेलो। हाँ, नहीं, पहले उवैद भाई से हो जाए डिस्कशन, फिर मुस्लिम भाई को लेंगे। थोड़ा ये भी फायदे सुन मतलब लेना। मैं बताऊं क्या? हाँ, हाँ, उवैद एक बार साहब आप मेरे पहले को बोलो। स्टाइल भाई, एक इन्हें अरे भी थोड़ा यार, फायदा सुना दो उनको लेके। आप सुन ही अच्छा, नहीं अच्छा। रहे हैं मेरी। हाँ, उवैद भाई बोलो, आप बोलो। औरत का खतना गलत नहीं है, अगर वो कराना चाहती है तो वो करा सकती है, उसकी यार मर्जी है अभी वो। आपने थोड़ी देर पहले बोला गलत है, अभी आप बोल रहे करना गलत नहीं है। नहीं, उसकी मर्जी है ना, उसका अपना मतलब। अच्छा, मतलब कौन उबैद कौन भाई वो कौन चले हाँ, उवैद साहिल भाई भाई। एक जी। बताओ, उवैद भाई एक बताओ कि यहाँ पे औरतों की मर्जी पे नहीं रखा गया है, बल्कि आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं, उभार रहे हैं कि भाई ये फितरा में से है, सरकमसिजन खतना कराना ये फितरा में से है। फिर उसमें आपको जो है रसूलुल्लाह ये भी बोल रहे हैं कि भाई ज्यादा मत काटो। फिर आपके स्कॉलर बोल रहे हैं कि ये ऑब्लिगेटरी है क्योंकि ये फितरा में से है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है औरतों के पास। और मेरे को बताओ कि कौन औरत जो है वो जाके खुद से बोलेगी कि भाई मेरा ये जो है क्लिटोरिस जो है इसको थोड़ा छिल दो। नहीं तो वो अलग फिरके के लिए बनाया गया होगा, मतलब जैसे आपने बताया बोरा, उसके लिए बनाया नहीं है होगा। ना बोरा, अरे भाई रसूलुल्लाह सिर्फ बोरा लोग के है कि तुम्हारे भी है? नहीं, सबके हैं, लेकिन सबके है ना। अब फिर ऐसे ऐसा इसको तो होता है ना, रसूलुल्लाह को जैसे ऐसा रसूलुल्लाह को तो रोकना चाहिए था ना मेरे भाई। नहीं, ऐसा उन्हें उन्हें ये नहीं पता था कि आने वाले टाइम में फिरके भी बनेंगे। नहीं, नहीं, बात फिरके की नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि एक जो गलत काम है, एक जो समाज सुधारक होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके सामने कुछ गलत काम हो रहा है तो उसको रोके। रसूलुल्लाह को इस काम को रोकना चाहिए था, रसूलुल्लाह ने रोका नहीं इसको, बल्कि गलत इसको कैफे है ये? गलत फितरा में कैफे है? से बता रहे। गलत कैफे है? वो लड़की अपने आप करवा सकती है। तू बीच में बोलेगा मुझे मालूम था, रुक जा, पहले उवैद भाई से बात हो जाने दे। अब तो मैं जी कह तो उवैद रहा भाई। हूँ, मैं आपको बताया जैसे कि उधर मतलब बोरा में जो होता है ना, वो बात उनके बोरा की नहीं है, बोरा की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूं। अभी मेरे को एक बात बताओ, आपके वहां पे उवैद साहब, आपके वहां पे एक गलत काम हो रहा है, ठीक है? लड़कियों को जैसे उनके बाल छील दिए जा रहे हैं, टकला कर हाँ, दिया जा रहा है, ठीक है? हाँ, ये कहकर कि ये रिलीजियस है, उसको टकला कर दिया जा रहा है। आप वहां हाँ, पे एक सोशल रिफॉर्मर है, ठीक हम्म, है? आप उसको रोकोगे या नहीं रोकोगे? क्या आप ये बोलोगे कि भाई नहीं टकला मत करो, एक काम करो, सिर्फ उस पे जो है वो एक नंबर कट मारो उसको, पूरा टकला मत करो, एक नंबर कट मारो खाली, क्या आप ऐसा बोलोगे? नहीं, अगर मेरे बस में होगा तो मैं कहूंगा, अगर नहीं होगा तो नहीं कहूंगा। एग्जैक्टली exactly, आपके बस में है तो आप जरूर कहेंगे ना। वहां पे हाँ, रसूलुल्लाह के बस में था कानून देना, बाकी सब कानून दिया ना रसूलुल्लाह ने, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, ये मत करो, आईब्रो मत बनाओ, टैटू मत हाँ, बनाओ, सब रसूलुल्लाह के बस में था, रसूलुल्लाह की बातें लोग मानते थे। तो वहां पे और एक रसूलुल्लाह को बेहतरीन नमूना बताया गया है कुरान में, तो उनको वहां पे रोकना चाहिए था कि भाई ये औरतों का हक मार रहे हो आप, यू कैन नॉट प्ले विद द बॉडी ऑफ अ वुमन और चाइल्ड।
सो आप ये बताइए कि वुमेन एक जेंडर इक्वालिटी में नहीं है, या वो जेंडर इक्वालिटी से ऊपर है? बिल्कुल जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी है ना, तो आप उस चीज को ऊंचाई पे ले रहे हो, उससे आगे क्या बढ़ा रहे ऊंचाई? हो ना, बढ़ावा कहाँ बढ़ावा बढ़ा दे रहे रहे हो हो? आप किस चीज का वुमेनशिप्स को। बढ़ावा? अरे भाई, जैसे कि आप उस चीज को बढ़ावा दे रहे हो ना, आप हो किस गए चीज या को? रेस्टलिस्ट हो गए, हाँ, अरे वो किस सब चीज का को बढ़ावा दे रहा हूँ वो नहीं समझ में आ रहा। जेंडर इक्वालिटी को दबा रहे हो आप लोग। क्या ये हैं? जेंडर इक्वालिटी है कि आप एक बच्ची की जो अभी 6-7 साल की है, 8 साल की है, 10 साल की है, आप उसका जाके जो है वो खतना करा रहे हो, छील दे रहे हो उसका प्राइवेट पार्ट, उसका क्लिटोरिस? ये जेंडर इक्वालिटी है क्या? उसके साथ आपने खिलवाड़ किया, उसके हक को मारा आपने, उसकी और ऐसी आजादी छीनी आपने। तो लड़कों में भी तो होता है, लड़कों को क्या, जो वो वो पैदा भी होते गलत हैं। है, नहीं वो तो भी गलत है, तो लड़कों का उसके भी आपको गलत है। उसके आपके आपको फायदे पता है? किसके? ये जो मतलब जो होती फीमेल है सरकमसिजन के, एक मिनट, फीमेल सरकमसिजन के मेरे को फायदे बता दो कि क्या फायदा है लड़कियों का क्लिटोरिस छील देना, इसमें क्या फायदा है बताओ। इन्हें नहीं, मुझे अब मेल्स का पता है, मुझे फीमेल्स का नहीं पता, इतना नहीं तो पढ़ा ना भाई मैं। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं ना कि फीमेल सरकमसिजन और मेल का भी अगर सरकमसिजन अगर मेल को कराना है तो वो बालिग होने के बाद वो खुद से डिसाइड करे कि मेरे को सरकमसिजन कराना है या नहीं कराना है। यहाँ पे आप एक बच्चे का जाके सिर्फ इस बुनियाद पे कि आपके रसूलुल्लाह ने कहा है, जाके उसका सामान को छील दे रहे हो। वो बेचारे का जो सेंसिटिविटी है जिसमें उसको एक्स्ट्रा प्लेजर मिलने वाला था डिंगी डिंगी करने के टाइम पे, वो तुमने कट कर दिए, उसके प्लेजर को आपने मार दिए। उसके ऊपर रखते ना कि वो बड़ा होके अगर उसको खतना कराना होता, कराता या नहीं कराता। यहाँ तुमने उससे पहले ही 7 साल का है, उसको लेके जाके उसकी चिड़िया उड़ा दी है तुमने। और लड़के का तो लड़के का, लड़की के साथ भी तुम वही कर रहे हो। नहीं तो ऐसी इंडिया में ना मुसलमानों में बहुत कम जगह है, पूरी भाई जगह मैं नहीं है। इंडिया में मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपके रसूलुल्लाह और आपके इस्लाम की बात कर रहा हूं। मुझे इंडिया इंडिया के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपके रसूलुल्लाह से लेना देना है, मुझे नहीं, आपके सहाबाओं से लेना देना है। इक्वालिटी इक्वालिटी किस वजह से उन्होंने करा होगा ऐसा? बिना बात के तो अरे कोई बिना reason- अरे इक्वालिटी, ये इसमें इक्वालिटी का है? तुमने एक औरत के साथ गलत काम किया ये बताकर। अभी के टाइम में ना, आपको मैं बताऊं, अभी के टाइम में जैसे कि आप सुनते रहना, ठीक है? हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। सुनाओ, सुनाओ। अभी के टाइम में जैसे कि अभी एक देश बनने वाला है, वो आपको नहीं हम्म। बताऊंगा इधर क्योंकि ये लाइव चल रही है। और हम्म। अमेरिका तो है ही, वो तो आपको सबको पता है। तो ये एक जेंडर जो इक्वालिटी है मैन और वुमेन में, वो जो हम्म। वुमेन है उन्हें ज्यादा मतलब बड़ा बड़ा चढ़ाकर दे रहे हैं। और इंडिया में भी ये सब हो रहा है, इंडिया में अरे जैसे कि अभी इधर जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं है, इधर किसी के हक की बात है मेरे भाई। अभी थोड़े देर पहले जब तुम स्टार्ट में आए थे तुमने बोले थे कि ये चीज गलत है। अभी जब मैंने आपको इस्लाम से बता दिया कि ये इस्लाम का हिस्सा है और रसूलुल्लाह के सामने ये हो रहा था, रसूलुल्लाह ने मना नहीं किया, ये कैसे समाज सेवक हो सकते हैं, ये समाज सुधारक कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे चूंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपको सच्चाई का साथ देना चाहिए कि हाँ रसूलुल्लाह ने गलत किया, उनको इस प्रैक्टिस को रोकना चाहिए था। ए भाई देखो, इसमें ना मेंस का मतलब जरूरी है, फीमेल्स का नहीं है जरूरी। बात जरूरी की है ही नहीं, बात यह है कि एक गलत काम रसूलुल्लाह के सामने हो रहा है, रसूलुल्लाह को उसको रोकना चाहिए था, मना करना चाहिए था कि आपने नहीं करना है, औरतों का खतना नहीं करना है, ये उनके हुकूक छीनना है। तो उस समय उन्हें उतना ध्यान नहीं दिया होगा ना उस चीज पे। तो फिर अल्लाह किस काम का फिर? तो अल्लाह तो जब रब अल्लाह है ये सब कह कुछ। रहा है, अल्लाह ये कह रहा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल जो है वो इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है, और उनको भेजा ही इसलिए गया था कि वो लोगों को एक सही राह दिखाओ। तो फिर उस अल्लाह का क्या मतलब और उस अल्लाह के रसूल का क्या मतलब?
अब ये तो मुझे इतना नहीं पड़ा, मैं पढ़ा होता तो आपको जरूर बताता।